पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद हिंदुस्तानी फौज की तरफ से कामयाबी के साथ ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जिसके बाद सरहदों पर जबरदस्त कशीदगी देखने को मिली और पाकिस्तान ने राजौरी व पुंछ अजलाह में सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन आबादी पर की गई जबरदस्त आर्टिलरी शेलिंग में कई लोगों ने शहादत पाई। वहीं आज राजौरी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक कैंडल लाइट मार्च को मुनक्किद किया गया, जिस दौरान उन तमाम सिविलियन शहीदों को व हिंदुस्तानी फौज के जवानों को खैराज अकीदत पेश की गई, जिन्होंने इस सरहदी कशीदगी के बीच मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। इस कैंडल लाइट मार्च की क़यादत एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद ने की, जबकि उनके हमरा कांग्रेस के दीगर सीनियर लीडर्स व डीडीसी मेंबर राजौरी हेडक्वार्टर साईं अब्दुल रशीद भी थे। कैंडल लाइट मार्च डाक बंगलो राजौरी से शुरू हुआ व गुज्जर मंडी में मौजूद वार मेमोरियल पर जाकर ख़त्म हुआ। इस दौरान तमाम कांग्रेस पार्टी के कारकुनों व लीडरान ने शहीदों को खैराज अकीदत पेश किए जाने के साथ साथ हिंदुस्तानी फौज व इंडियन आर्म फोर्सेस के हक में नारेबाजी की और कहा कि सभी लोग अपनी फौज व दीगर आर्म फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कोई उसमें जो लोग शहीद हुए उनको खराज अकीदत पेश करने के हवाले से ये कैंडल मार्च किया जा रहा है। राजकुमार थापा साहब, राजकुमार थापा साहब, राजकुमार थापा अमर रहे, राजकुमार थापा साहब, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना हिंदुस्तान जिंदाबाद, अमर रहे। आस्था चलो, आस्था कोई मैं उसको कहना चाहता हूँ, वो आज जो है शांति भाई के मुद्दे पर कैंडल मार्च निकाला गया है, जिसमें राजौरी व मार्च निकाला गया है। 3 लोगों ने जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना
जी जी एमएलए साहब बताएं, आज जो श्रद्धांजलि दी गई यहाँ कैंडल मार्च निकल के, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आज हमने ये कैंडल मार्च रखी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये उन शहीदों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी। पहलगाम हमले के बाद आपने देखा कि जिस तरीके से देश में हालात बने और यहाँ जब शेलिंग स्टार्ट हुई, एक जंग की तरह के हालात बने। उसमें 13 लोग जो हमारे पुंछ ज़िला के और 3 लोग हमारे राजौरी ज़िला के शहीद हुए। उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम सब ने कैंडल मार्च यहाँ रखा है। हम उन वीर जवानों को भी, आर्मी के जवानों को, बीएसएफ के जवान जिन्होंने अपनी शहादत देकर इस मुल्क के लिए अपनी शहादत दी, उनको आज हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। इन लोगों की शहादत की वजह से आज हमारा मुल्क महफूज है। सियासत की बात ना करते हुए आज हम सिर्फ ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम उन परिवारों के साथ हैं जिनके परिवारों ने अपनी जान दी है, चाहे वो पुंछ में कारी मोहम्मद इकबाल साहब हों, चाहे वो 2 बच्चे हों, चाहे वो सिख कम्युनिटी के लोग हों, चाहे वो किसी भी मज़हब से हों, चाहे वो हमारे यहाँ राजौरी के 3 लोग जिन्होंने यहाँ शहादत दी। उसमें बिलखसूस मैं राजकुमार थापा साहब को याद करना चाहूँगा कि जिन्होंने फोर फ्रंट पे रहकर राजौरी की खिदमत की और देश के लिए शहादत दी। मुझे याद है कि जिस दिन मीटिंग थी यहाँ, एक दिन पहले रात को 7:30 बजे तक हम यहाँ सिविल सोसाइटी के साथ मीटिंग्स कर रहे थे। उसके बाद सुबह उन्होंने शहादत दी। आज हम सरकार से ये भी डिमांड करेंगे और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा कि थापा साहब ने लोगों की खिदमत करते हुए, राजौरी की खिदमत करते हुए देश के लिए अपनी जान कुर्बान की। एक तो पूरी रियासत भर में जिन्होंने शहादत दी है उनका एक मेमोरियल बनना चाहिए और बिलखसूस राजकुमार थापा साहब का यहाँ कहीं भी चौक में उनकी जो स्टैचू है वो यहाँ रहे, ताकि जो उन्होंने खिदमत राजौरी के लिए दी वो हमेशा राजौरी की याद रखें और कोई चौक या सड़क उनके नाम पर हो, ताकि हम ये असल में उनकी श्रद्धांजलि होगी। कल मैं उनके परिवार से भी मिला और मैंने उनको भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से तारक हमीद करा साहब की सदारत में हमने उनको भी आश्वासन दिया है कि कांग्रेस पार्टी ये डिमांड करती है कि जितने भी लोग शहीद हुए उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए और उनको जो राजकुमार थापा साहब अपनी नौकरी करते हुए, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए शहीद हुए, उनको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जाए, ताकि उनका नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो और उनकी बहादुरी को हमारी आने वाली नस्लें याद करें। हमारा यहाँ से जो ये कैंडल मार्च है, पीसफुल मार्च, ये यहाँ से हमारा मंडी में जो वो हमारा वार मेमोरियल वहाँ है, वहाँ तक जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इसको कवर करते हुए वहाँ तक चलें।